हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें रिमेनिंग सम्स बचे हैं। 7th नंबर पे दिया है आपको ए इक्वल्स टू कितना, जीरो, मतलब A1 हो जाता है। A2 इक्वल्स टू कितना है आपका -4। जो भी सीक्वेंस दिया है सबसे पहले आप A1 A2 A3 फाइंड आउट कर लो तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये कितना A3 कितना हो जाता है आपका -8 है। उसके बाद में A4 कितना दिया है आपको, -12 दिया है। अब सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, -4 है, और ये माइनस कितना, A1 है हमारा 0, मतलब ये कितना आ गया आपका -4। अभी फिर से डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा A3 माइनस कितना, A2 हो जाता है। A3 कितना है आपका -8 है, और ये -4 है। एक बार कर लेती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 8 में से 4 के ये कितना आ जाता है, -4। अभी आपका डिफरेंस जो है वो क्या है आपका, सेम है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एपी, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो आपका क्या है, एपी है। तो अभी हमें नेक्स्ट टर्म निकालने पड़ेंगे, 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये A5 इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, A प्लस 4D हो जाता है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू कितनी है हमारी, -4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 जा कितना हो जाता है आपका, -16, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका, -16। उसके बाद में A6 मतलब कितना, A प्लस 5D हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है आपका, -4 है, मतलब ये कितना, 0, और -4 5 कितना हो जाता है, 20, मतलब ये कितना आ गया आपका, -20। उसके बाद में A7 इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना, 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू है आपके -4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कितना आ गया आपका, -24। तो अभी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा सीक्वेंस है, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स है, वो कितनी आ गई आपकी। सबसे पहले -16, उसके बाद में -20, उसके बाद में -24। दीज आर दी नेक्स्ट 3 टर्म। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या दिया है, A1 इक्वल्स टू -1/2। उसके बाद में फिर से -1/2। यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या है, नंबर्स आपके सेम है, तो फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A1 इक्वल्स टू कितना दिया है, -1/2। A2 कितना दिया है, -1/2। उसके बाद में A3 कितना दिया है आपको, -1/2। A4 कितना दिया है, -1/2। तो ऑब्वियसली बात है कि जो नेक्स्ट बाकी के टर्म्स होंगे वो भी आपके कितने होंगे, उतना ही सेम नंबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 है हमारा -1/2, और ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए +1/2 और -1/2 जीरो आ जाता है, मतलब डिफरेंस आपका जीरो आ जाता है। फिर से एक बार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब कितना, ये -1/2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। फिर से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो फिर से जीरो, मतलब डिफरेंस आपका क्या है, सेम है। D इज सेम, देयरफॉर दिस सीक्वेंस, या फिर आप इट इज एन एपी बोल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो आंसर हमें वही मिल जाता है, ठीक है। तो अगर A5 निकालते तो इसके लिए हम A प्लस 4D बोलेंगे। तो ये A की वैल्यू कितनी है हमारी, -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब कितना आ जाएगा, 4 0 जा 0, मतलब -1/2। उसके बाद में A6 इक्वल्स टू कितना, A प्लस कितना हो जाता है आपका 5D, मतलब -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब 5 0 जा 0, मतलब फिर से -1/2। फिर उसके बाद में A7 इक्वल्स टू कितना, A प्लस 6D हो जाता है। तो ये कितना, -1/2, A की वैल्यू प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, मतलब फिर से -1/2। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या आ जाते हैं, -1/2, इसके बाद में -1/2 एंड -1/2। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।